हाल ही में तनिष्क के ऐड को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। इस तनिष्क के ऐड में हिंदू मुस्लिम की शादी को दिखाया गया है। क्या ये ऐड है और इसमें क्या कोई लॉ का वायलेशन हुआ है? कैसे इसको लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है? लव जिहाद के पीछे कानून क्या है और क्या ये पूरी कंट्रोवर्सी है? आज जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। आज हम आपको बता रहे हैं तनिष्क के उस ऐड के बारे में, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं उस तनिष्क के ऐड को कि ये आखिर कंट्रोवर्सी है क्या। इस ऐड में दो धर्मों की आपस में शादी को दिखाया गया है, यानी हिंदू और मुस्लिम की शादी में दिखाया गया है। अब कंट्रोवर्सी इस बात को लेके उठी कि लोगों ने कहा कि क्यों ऐसा होता है कि अक्सर मुस्लिम धर्म के पति को दिखाया जाता है और हिंदू धर्म की पत्नी को दिखाया जाता है। क्यों अक्सर हिंदू धर्म की लड़कियों को उनका धर्म बदल के मुस्लिम में शादी कराई जाती है। इस बात को लेके, इस विवादों को लेके पूरा देश में बवाल बटा। लोगों ने ट्वीट करना जारी किया। सबसे पहले ट्वीट आया कंगना रनौत का। आप अब जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कंगना रनौत का ट्वीट। सबसे पहले कंगना रनौत ने बोला, जो कि आप ट्वीट देख पा रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये हिंदुओं के अगेंस्ट है, क्योंकि ऐसा अक्सर इसलिए किया जाता है ताकि मुस्लिम की पॉपुलेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, रणजीत सिंह ने बोला कि वाई आई सी हिंदू डॉटर इन लॉ एवरीवेयर, वाई डोंट यू शो मुस्लिम डॉटर इन लॉ एनीवेयर, जस्ट आस्किंग। अनिमा सोनकर का भी आप ये ट्वीट देखेंगे। पंकज कुमार ने तो यहाँ तक लिख दिया, ऑल शोरूम्स, आउटलेट्स, फ्रेंचाइजी एंड काउंटर्स ऑफ Tanishq jewelry should be closed for coming 3 months. Else, Hindu should enforce a complete boycott of their products and their patrons. Enough is enough. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इतने लोगों ने एक साथ ट्वीट करना शुरू किया। आपको मैं पूरी स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ ये ट्वीट, तो ये तो थे एक तरफ के ट्वीट जो ये कह रहे थे कि तनिष्क को बाइकआउट कर देना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं के अगेंस्ट है। लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरे तरफ की ट्वीट्स की, इस सिक्के के दूसरे पहलू की, जहां लोगों ने इस तनिष्क के ऐड का सपोर्ट किया और बोला कि ये बहुत अच्छा ऐड है और जो हिंदू और मुस्लिम के पारस्परिक सौहार्द का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब उन ट्वीट्स पे भी नजर डालते हैं। इस ट्वीट में सबसे पहले ट्वीट किया शशि थरूर ने। उन्होंने बोला कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत अच्छा ऐड है और इसको किसी भी तरीके से बैन नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद लोगों के ट्वीटों की लाइन लग गई और देश के सबसे बड़े वकीलों में नाम आने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बोला, दोज बाइकॉटिंग द तनिष्क एक्ट do not like seeing daughter-in-law happy around mother-in-law. You have seen too many soaps and too much prime time news. उन्होंने इसका यहाँ तक कह दिया कि ये जो ऐड का बहिष्कार किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। इस तरह से कई लोगों ने इसके बारे में ट्वीट करना शुरू किया। तो आपने देखे दोनों पक्षों के ट्वीट। फाइनली तनिष्क ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो तनिष्क ने फाइनली ये बोल दिया कि अब हमें लगता है कि शायद हमने लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं, इसलिए हम इस वीडियो को हटा रहे हैं यूट्यूब से और अब हम ये ऐड को नहीं दिखाएंगे। तो ये तो थी इस पूरे ऐड को लेके कंट्रोवर्सी। आज हम इस वीडियो में जान रहे हैं कि लव जिहाद क्या होता है, इसके पीछे कानून क्या होता है और क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस वीडियो के अंत तक जुड़े क्योंकि हम आपको जाते जाते आज एक इम्पोर्टेंट सवाल देने वाले हैं। लव जिहाद की शुरुआत मानी जाती है सन 2009 से, जब कर्नाटक और केरल में ऐसे सवाल उठा था कि मुस्लिम लोग वहाँ पे हिंदू धर्म की लड़कियों को अपने आवेश में लाकर उनको वशीभूत करके उनका धर्म चेंज करा रहे हैं और उनकी शादियां कर रहे हैं। ऐसा सवाल उठा ना सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि क्रिश्चियन समाज में भी। क्रिश्चियन समाज ने भी बोला कि मुस्लिम समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है। अब ये कितना सच है या कितना सच नहीं है, इसकी सत्यता की जांच तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा 2009 में उठा था और इस बात को सबसे ऊपर लाने वाले थे उत्तर प्रदेश के हाल के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने इस टर्म को बोला था कि इसे लव जिहाद कहते हैं। तो इसको लेके पूरे देश में कंट्रोवर्सी मची। ये मामला कई बार देश के न्यायालयों में आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में आया। अगर आपने देखा हो 2017 का वो लैंडमार्क जजमेंट जो हादिया का केस था, जब एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी करी, तब जब इस विवाह को लेके केरल हाईकोर्ट पहुंचा गया तो केरल हाईकोर्ट ने इस विवाह को खत्म कर दिया। केरल हाईकोर्ट ने बोला कि इस तरह से अगर आप धर्म चेंज करवा के करा रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं फ्रॉड है या कोवर्जन है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस जजमेंट को सेट असाइड किया और फाइनली ये बात बोल दी कि यह विवाह बिल्कुल तरह से वैलिड है और इस विवाह को आप गलत नहीं मान सकते। और उन्होंने केरल हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दो पक्ष बनते नजर आते हैं। एक पक्ष जो ये कहता है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ये बात की कहता है कि इंडिविजुअल राइट्स को आपको ऊपर रखना चाहिए। व्हेन आई से अबाउट इंडिविजुअल राइट्स,
यानी हर आदमी को अपने जीवन जीने का अधिकार है, उसको शादी करने का अधिकार है, बिकॉज जीवन जीने के अधिकार में शादी करना भी एक अधिकार आता है। अगर आप देश के कानून को फॉलो करते हैं, यानी आप 21 साल से ऊपर हैं, अगर बीइंग अ मेल और फीमेल 18 साल से ऊपर हैं, तो आपको कोई भी जाति या कोई भी धर्म शादी करने से नहीं रोक सकता। ये एक पक्ष कहता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पे मुहर लगा चुकी है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, आप आपस में शादी कर सकते हैं। हालांकि देश का कानून बदलता जा रहा है और हमारी सोसाइटी बड़ी प्रोग्रेसिव हो रही है, इस कारण से अब तो इस देश में समलैंगिक यानी LGBT राइट्स को भी मान्यता दे दी गई है। तो एक पक्ष जहाँ कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, दो धर्म आपस में शादी करें, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें, जिसे अक्सर राइट विंग कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम समाज हमेशा हिंदू समाज की जो लड़कियां हैं उनको अपने वेश में लाकर, उनको भली बातें उनको वशीभूत करके शादियां कर रही है। उनके ऐसे एलिगेशंस आते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं कि एक समाज के लोग पर्टिकुलर अपने आप को हिंदू दिखाते हैं और लड़कियों को अपने से इम्प्रेस करके उनसे एक बार फिजिकल होने के बाद उनको इस तरह का लिए फोर्स करते हैं कि आपको अब शादी करनी ही पड़ेगी। तो ये दोनों पक्षों के विवाद हैं, दोनों पक्ष अपने अपनी जगह अपने आर्गूमेंट सकते हैं। अब कौन सा पक्ष सही है, कौन सा गलत, वो तो आप लोग ही डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, पूरी प्रॉब्लम आती है जब हम लव जिहाद की बात करते हैं, वो आती कन्वर्जन की। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार एक नया कानून लेके आ रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि अब हम देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। लव जिहाद का पूरा मुद्दा उठता है जब बात आती है कन्वर्जन की। लव जिहाद का विरोध करने वाले लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की शादी हो या ना हो, वो ये कहते हैं कि कन्वर्जन क्यों होता है। तो आज हम यहाँ पे एक्ट की बात करते हैं, वो है स्पेशल मैरिज एक्ट की। हमारी पर्सनल ओपिनियन में हम ना लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, ना लव जिहाद के अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि ये तो लोगों का पर्सनल मुद्दा है, वो अपना डिसाइड करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कानून की। कानून ये होना है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, वो ये साफ कहता है कि कोई भी दो धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन करना जरूरी नहीं है। तो जो पूरा मुद्दा आता है कन्वर्जन का कि जानबूझ के धर्म बदलाया जाता है, उसको रोका जा सकता है अगर शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में की जाए। अगर शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट में आप करवा रहे हैं तो उससे कई सारे फायदे हो सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म की लड़कियों को ऐसे ले जाया जा रहा है, तो उनके भी कई सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। मैंने ऐसे आज 5 कारण ढूंढने हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट करने पे सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला जो फायदा होता है स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने से, वो है आपके अधिकारों का। अगर आप कन्वर्ट करके शादी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई दूसरे धर्म की लड़की किसी दूसरे धर्म की लड़की में शादी करने जा रही है, अगर फॉर एग्जांपल जैसा कि लव जिहाद में ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म की लड़की जब मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करके जाती है तो उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं, क्योंकि उस पर फिर हिंदू मैरिज एक्ट ना लग के शरीयत का कानून लगता है, जहाँ पे अधिकार काफ़ी कम है। तो क्यों ऐसे अधिकारों को कम किया जाए, क्यों ना स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की जाए जहाँ पे महिलाओं के अधिकारी को रक्षा की जाए और महिलाओं को पूरा अधिकार मिले। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आता है 18 साल की उम्र। भारत का कानून कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन शरीयत कानून के हिसाब से ये उम्र 16 वर्ष है। तो क्यों ना स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा प्रावधान है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की जाए, ताकि लड़कियों की जो मिनिमम उम्र है उसको मेंटेन किया जाए। इससे क्या होगा, इससे जो ऐसा एलिगेशन उठते हैं कि छोटी बच्चियों को इम्प्रेस करके इस तरह से ले जाते हैं, तो वो मामला रुक जाएगा, क्योंकि 18 साल से कम लड़की की शादी को नहीं किया जा सकेगा। तीसरा फायदा भी इसी बात से जुड़ा नजर आता है, क्योंकि भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी तरह से फिजिकली एंगेज होना पॉक्सो लॉ के अंतर्गत आता है। पॉक्सो लॉ यानी जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए बनाया गया है। तो जब स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होगी, उम्र 18 वर्ष होगी, तो पॉक्सो एक्ट भी नहीं लगेगा और आप इस तरह के कानून से बच सकते हैं। चौथी बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की। शरीयत कानून इतना डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने एक रजिस्ट्रार के पास जाके शादी कर रहे हैं, तो प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो कि वैवाहिक जिंदगी को, जो आपके विवाह हुआ है, वो आपके विवाह की सत्यता की पुष्टता करेगा। और लास्ट फायदा आता है पॉलीगेमी से रिलेटेड। अक्सर हम सुनते आए हैं कि लोग ये कहते हैं कि एक शादी के बाद दूसरी शादी हो रही है, दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी हो रही है, तो उन पहली दूसरी जो शादियां हुई है उन पत्नियों का कोई भी अधिकार नहीं रह जाता और उनको अधिकारों से वंचित किया जाता है। शरीयत लॉ में ऐसा नहीं है कि आप एक ही शादी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक के बाद दूसरी शादी का भी प्रावधान है, बशर्त आप कंडीशन फॉलो करें। लेकिन अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करेंगे तो वहाँ पे ये पहली कंडीशन है कि आपका जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने से
बहुगेमी यानी जो पॉलीगेमी जो होता है उसको रोका जा सकता है और आप बहुपत्नी के कॉन्सेप्ट को खत्म कर सकते हैं। तो ये 5 फायदे हैं अगर शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में की जाए। तनिष्क का ये ऐड आया, कंट्रोवर्सी पूरे देश में उठी, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लव जिहाद एक अलग मुद्दा है, उसको इससे जोड़ा जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो आप लोग ही हमें बता सकते हैं, लेकिन आज हमारा उद्देश्य था आपको बताना कि क्यों स्पेशल मैरिज एक्ट इम्पोर्टेंट है और कैसे हम उससे महिलाओं की रक्षा कर सकते हैं। और जब मैं बात करता हूँ महिलाओं की, तो महिलाएं हिंदू या मुस्लिम नहीं होती, महिलाएं महिलाएं होती है। हमारा उद्देश्य है हमारे घर की बहनों को और घर की बेटियों को सुरक्षित रखना, जो आपकी और हमारी ड्यूटी है। इस कमेंट में जाके मुझे बताइए कि क्या तनिष्क का ऐड सही था या आपको लगता है ये लव जिहाद को प्रमोट करता है, या आपको लगता है कि लव जिहाद गलत है या कोई लव जिहाद नाम का ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है। क्या है सच है क्या गलत है, हमारे देश की जनता हमें बताएगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें, किसी भी जाति या किसी भी धर्म में कमेंट ना करें, क्योंकि हमारा ऐसा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।